नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है वीकेंड चर्चा का, जहां संभल में हिंसा के बाद अब शांति है, लेकिन इसी बीच सियासी दौड़ भी लगातार जारी है। संभल पुलिस नेताओं से कह रही है कि अभी कोई भी संभल ना हो, क्योंकि नेताओं के संभल आने से माहौल बिगड़ सकता है। इसी बीच समाजवादी पार्टी हुंकार भर रही है कि उनके नेता संभल हर हाल में जाएंगे। इसी बीच डीएम ने फोन कर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को वहां जाने से रोक दिया है, जिसने सियासत को हवा दे दी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी पुलिस ने सपा के डेलीगेशन को रोकने के लिए हर जगह पहरा लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को रोकने के लिए पुलिस ने उनके घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी और डीएम ने उन्हें फोन कर संभल जाने से रोक दिया, जिस पर उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सच्चाई छिपाना चाहती है। ये पुलिस जो है अनैतिक काम करने में माहिर है, इसलिए कर रही। कलेक्टर ने चिट्ठी लिखी है कि संभल की सीमा तक आप आ सकते हैं, और ये पुलिस वहाँ के अधीक्षक ने कमजोर लिखा, इनको लखनऊ से ही न जाने दो। देखिए, आज ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया गया। हम वहाँ शांति कायम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच को छिपाने के लिए हम लोगों को रोकने का काम कर रही है। संभल हिंसा को लेकर संभल टू लखनऊ सियासत जारी है, वो भी तब जब संभल में हालात को देखते हुए पुलिस ने अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को संभल जाने पर रोक लगाई। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल आने की जिद पर अड़ा है, उससे माहौल और गर्मा गया। साथ ही गाजियाबाद में यूपी बॉर्डर पर भी आज सियासी माहौल तब गर्म हो गया जब सांसद हरेंद्र बली को पुलिस ने संभल जाने से रोक दिया, जिससे सियासी पारा और हाई हो गया। तो बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करने वाला था। तो जिस बीच डीएम ने सख्त निर्देश देते हुए 10 दिसंबर तक किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से प्रतिनिधि मंडल में शामिल सपा नेताओं को प्रशासन द्वारा उनके घरों और गृह जनपदों में ही रोकने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। संभल के जिलाधिकारी ने माता प्रसाद पांडे को जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का संदेश भेजा था और उनसे यहां नहीं आने का आग्रह किया था। माता प्रसाद पांडे के घोषित कार्यक्रम के अनुसार पहले वह बरेली जाएंगे, तो लेकिन जिस प्रकार से अब रोक लगा दी गई, ये पहले कार्यक्रम तय था। वहीं पुलिस फोर्स की तैनाती और चौकसी बढ़ा दी गई, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। संभल मामले को लेकर एक्स पोस्ट में लिखा गया, प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन प्रशासन और सरकारी प्रबंध की नाकामी के। ऐसा प्रबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा हार चुकी है। आपको बता दें कि सपा के 15 सदस्य प्रतिनिधि मंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और आंवला सांसद नीरज मौर्य समेत 15 प्रतिनिधि मंडल का ये पूरा गुट तैयार था संभल दौरे के लिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और किसी को भी संभल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि बीएनएस की 163 का हवाला दिया गया है, जिसके तहत वहां अभी कोई भी किसी भी तरह का प्रोग्राम या फिर सियासी यात्रा नहीं हो सकती है।
तो जिस प्रकार से प्रतिनिधिमंडल की टीम तैयार की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, अखिलेश यादव को रिपोर्ट देना था और जिसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। माता प्रसाद पांडे के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था कि कोई भी वहां पहुंच ना सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विरोध भी करती हुई नजर आ रही थी कि आखिरकार उस प्रतिनिधिमंडल में जियाउर रहमान क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर भड़काने और उसके साथ साथ कई तरह के एफआईआर दर्ज है। उसके बावजूद इस प्रतिनिधिमंडल में जियाउर रहमान का नाम आखिरकार क्यों है। और लगातार सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस प्रकार से विरोध देखने को मिला। संबल यात्रा नहीं जाने से काफी समाजवादी पार्टी नाराज नजर आ रही थी कि आखिरकार मीडिया कर्मी वहां जा सकते हैं, हम लोग को क्यों जाने के लिए क्यों मनाही है। और इसके साथ साथ कई तरह के प्रश्न थे उनके कि हम वहां पर जाकर पुलिस प्रशासन से पूछेंगे कि आखिरकार ऐसी हिंसा क्यों हुई। और इसके साथ साथ जो लोग हैं, जो पीड़ित परिजन हैं, उनका दुख दर्द बांटने के लिए हम लोग वहां जा रहे थे। कोई भी किसी भी तरह की हम कोई साजिशन या फिर कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती हमारे जाने के बाद, उसके बावजूद प्रशासन हमें क्यों रोक रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रशासन को घेरते हुए नजर आया कि अगर इस तरह की जो चौकसी बैठाई गई है समाजवादी पार्टियों को, यानी कि समाजवादियों को वहां जाने के लिए रोका जा रहा, अगर ऐसी मुस्तैदी पहले ही की जाती तो इस तरह का पूरा जो घटना सामने आई, जो पूरी हिंसा सामने आई, वो हिंसा देखने को ना मिलती। तो आज पूरा दिन सियासत गरमाती हुई नजर आई संभल मुद्दे को लेकर, जहां रुचि वीरा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया सांसद, और उसके साथ साथ विधायक कमाल अख्तर, रविदास मल्होत्रा, नवाब इकबाल महमूद समेत कई ऐसे प्रतिनिधिमंडल थे, उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से आज पूरा दिन सियासी गतिविधियां और सियासत पूरी तरह से अशांत नजर आई, अभी क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अभी आरती मौजूदा अपडेट अगर बताया जाए तो यानी कि संभल में किसी की भी एंट्री प्रशासन ने होने नहीं दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में जो है, पूरे प्रदेश के अन्य जिलों में जाने की तैयारियां भले ही की गई थी, लेकिन प्रशासन ने भी अपनी कमर कस रखी थी। चाहे बात हम गाजियाबाद की करें या फिर मुरादाबाद की करें या फिर हापुड़ की करें, हर जगह प्रशासन का सख्त पहरा देखने को मिला। और संभल के आसपास जितने बॉर्डर हैं और जो जिले हैं, खासकर उन जिलों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन ने कल से ही बढ़ा दी थी। और जो डेलीगेशन में नाम थे, जिनमें माता प्रसाद पांडे और श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष, यानी कि नेता विपक्ष से लेकर और समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े नेता जिनके नाम थे डेलीगेशन में, प्रतिनिधिमंडल में, उनके आवास के बाहर कल से ही जो है वो पहरा देखने को मिला था। और कल से ही माहौल वहां पर सख्त देखने को दिखाई दे रहा था। बिल्कुल शहबाज, उस प्रकार से जो 15 सदस्य टीम गठित की गई थी समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन इसमें जियाउर रहमान का नाम होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आई, क्योंकि एफआईआर में उनका नाम है, उन पर भड़काने का आरोप है। जी बिल्कुल आरती, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जियाउर रहमान को इन सारी चीजों के लिए दोषी मान रही है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जियाउर रहमान की का अगर पक्ष देखें तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि संडे जिस दिन हिंसा हुई और उससे 2 दिन पहले फ्राइडे की जब नमाज थी तो मैं वहां खुद गया था, और नमाज पढ़ते वक्त वहां के लोगों से जब मैं मिला तब वहां हिंसा नहीं हुई। अगर हिंसा होनी होती या मैं अगर हिंसा कराना चाह रहा था तो मैं उसी दिन कराता। और जब मैं वहां से बाहर चला गया तो फिर आखिर मैं उसके लिए कसूरवार क्यों हूं। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि आपने लोगों को भड़काया है, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से वहां के लोगों को आपने मैसेज भेजा है या फिर किसी तरीके से आपने मतलब दोषी जो है उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जियाउर रहमान बर्क को ही समझ रही है, और उनके खिलाफ मुकदमा भी जो है लिख लिया गया है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। बिल्कुल, जिस प्रकार से संभल के डीजीपी इस पूरे मामले में सक्रिय नजर, उन्होंने माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे फोन पर बातचीत की, उन्हें
जो 163 धारा लागू है बीएनएस की, उसे समझाते हुए कहा कि अभी किसी के आने जाने के लिए पाबंदी है, मनाही है। क्या उसको लेकर माता प्रसाद पांडे उनसे बातचीत के लिए आश्वस्त नजर आए क्या? देखिए, माता प्रसाद पांडे जब संभल जा रहे थे तो उनको प्रशासन ने तो रोका ही था, और उसके बाद उनके पास डीएम लखनऊ डीएम का भी फोन गया था, और लखनऊ डीएम ने उन्हें साफ ये निर्देश दिए थे कि आप जो है अपना आपका जो प्रोग्राम है आपको कैंसिल करना होगा, क्योंकि संभल प्रशासन की तरफ से किसी भी जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता की कोई भी वहां पर कूच नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से किशोर यादव जुड़ चुके। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शहबाज आपका। जिस प्रकार से किशोर जी संभल पर यात्रा को लेकर इतना प्रतिद्वंद क्यों देखने को मिला आज? किशोर जी, जो विपक्षी पार्टी है, सम्मानित सांसदगण, ये जुलूस निकालने की क्या आवश्यकता है? ये वहाँ राजनीति की रोटी सेकने की क्या आवश्यकता है? प्रशासन कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद कोई हिंसा नहीं हुई, कोई भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी, और फिर ये लोग जाना चाहते हैं और जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ एक उन्माद फैलेगा और फिर कोई अप्रिय घटना घट सकती है या इनके लिए भी कोई खतरा हो सकता है। तो इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो जिस प्रकार से, ठीक है किशोर जी, लेकिन जिस प्रकार से सियासत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है पूरे मामले को, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ। ये बताइए, इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो हमारी है, और वहाँ प्रशासन अपने हिसाब से, वहाँ के सिचुएशन के हिसाब से वहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। हम बीच में जाएं, वो अलग व्यवस्था इनको हम कहाँ दे पाएंगे? अलग से पूरी सुरक्षा व्यवस्था फोर्स कहाँ से? अभी तो पूरी फोर्स की सारी व्यवस्था उस माहौल को शांत करने में, आपसी भाईचारा बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल, अखिलेश यादव जी पूछ रहे हैं, अगर जो आपने इतनी छावनी की तरह माता प्रसाद पांडे के घर को तब्दील कर दिया, इतनी चौकसी अगर आपने संभल में लगाई होती पहले, तो इस तरह की हिंसा नहीं देखने को मिलती। जी, हम ये बताइए, रोड पे ला करके हम उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए, इससे बेहतर है कि वो घर में सुरक्षित रहे। और संभल जाएंगे लोग, संभल ले जाया जाएगा इन लोगों का, ऐसा नहीं कि संभल नहीं कोई जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले जो है प्रशासन ने उसको रोक दिया। आप इनके जाने से फिर कोई माहौल खराब हो सकता है, पब्लिक के बीच में खराब हो सकता है, इनके लिए दुष्प्रभाव हो सकता है, इनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो मुझको तो वहाँ के माहौल के साथ साथ इन सम्मानित सांसदों की और नेता प्रतिपक्ष की भी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है प्रशासन को। नहीं तो कोई थोड़ी भी कुछ हो गया तो फिर ये लोग यही लापेंगे कि हमारी सुरक्षा नहीं दे पाई प्रशासन, ना हमारे लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था हुआ, हमारे पे हमला हो गया, ये हुआ वो हुआ। तो आप ये राजनीति करने की व्यवस्था छोड़ दें। वहाँ पे लोग, मतलब लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ 4-4, 5-5 जाने गई हैं, उनको सिंपैथी सरकार बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि जियाउर रहमान के जाने से आखिरकार दिक्कत क्या थी आप लोगों को? मैंने किसी को भी, मैं जियाउर रहमान की अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सांसद जाएंगे तो वहाँ का माहौल, ये बताइए क्या इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्टी की नहीं है, प्रशासन की नहीं है? ये माननीय सम्मानित सांसद है, एक सदन के बड़े सदन के नेता है, एक प्रतिपक्ष नेता है, ये जो लोग भी जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक विवाद की स्थिति पैदा होगी। इनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन पे होगी। तो प्रशासन अपने हिसाब से वहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। अब प्रशासन ने जो निर्देश दिया होगा, उस निर्देश के तहत शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई जा रही है, उसमें इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। थोड़ा माहौल शांत हो जाए, वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, ये जाए आए हम कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है आप लोगों को। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट मामले में दखल ना देती तो आप हर जगह, हर जिले में आप संभल हिंसा जैसी तस्वीरें दिखा देते। देखिए, माननीय न्यायालय का बारे में कोई टिप्पणी करना हम लोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय लोअर कोर्ट, हर कोर्ट का अपने अपने पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सम्मानित आदेश किया उसका हमारी सरकार पालन करेगी, और निश्चित रूप से हम अपनी जवाबदेही वहाँ पे देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो जो डेट पड़ा है संभवतः 18 या इससे कुछ,
उसमें सरकार जवाबदेही देगी अपनी। हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच में वहाँ पे प्रशासनिक कार्रवाई या वहाँ पे जो व्यवस्था है, शांति भंग है या जो भी वहाँ दिक्कतें हैं, उसके लिए तो सरकार ने अपनी व्यवस्था बनाएगी, प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल, आज हमारे संवाददाता अभिनव गए हुए थे रविदास मल्होत्रा से, उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वहां पर आपकी जो सरकार है, ना तो जो पीड़ित परिजन है उनके लिए कोई मदद करती हुई नजर आ रही है, ना ही पुलिस कर्मियों को आप दवाई मुहैया करा रहे। वो जाएंगे उनके कंधे, यानी कि उनके जो दर्द है उनको कंधा देंगे, इसीलिए वो जाना चाहते थे, बस राजनीति एंगल नहीं था उनका कुछ। ऐसा है आरती जी कि हर चीज में राजनीति है। वहाँ ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नेता गया क्या? नहीं गए, नहीं गए। लेकिन वहाँ पे जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रशासनिक स्तर पर हो रही हैं, उसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। वहाँ प्रशासन, डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, न कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कोई अधिकारी काम कर, कोई नेता काम कर रहा है। वो सबके लिए, भाजपा का भी नेता वहाँ नहीं जाएगा, सपा का नहीं, कांग्रेस का नहीं, भाजपा का भी कोई नेता वहाँ पे जाने पे रोक लगी हुई है। सबके लिए है प्रशासनिक क्षमता। वहाँ के डीएम, कमिश्नर किसी को छूट नहीं दिए हैं कि अब भाजपा के जाएगा और सपा का नहीं जाएगा, सबके लिए एक कानून है। तो वहाँ कोई नहीं जा रहा है, राजनीति कोई नहीं कर रहा है, इसलिए इन लोग को भी नहीं जाना चाहिए और वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल किशोर जी, तमाम अपडेट के लिए और हमारे दर्शकों को ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।